गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आप एक एक्सरसाइज है। यहाँ पर एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूला या कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक सीट बनी हुई है स्टॉक मैनेजमेंट की। एक शॉप है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, होलसेल प्रोडक्ट क्या करते हैं, परचेस करते हैं और उनको क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेल कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि हमने यहाँ पर कितना प्रोडक्ट परचेस किया है, किस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है और टोटल अमाउंट कितनी हुई है। फिर जो भी प्रोडक्ट हमने क्या किया है, परचेस किया है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को क्या कराते हैं, सेल कराते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं उसका जो प्राइस रहता है उससे अधिक प्राइस पर हम क्या कराते हैं, प्रोडक्ट को सेल कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट की लिस्ट पर आप देख सकते हैं, हमने 1 मंथ के लिए क्या किया है, टोटल प्रोडक्ट परचेस किया है। जो हमारी शॉप है उसकी क्वांटिटी अलग अलग है, रेट अलग है और टोटल अमाउंट अलग है। फिर यहाँ पर जो सेकंड सेक्टर हमारा आ जाता है क्या है, टोटल सेल का। टोटल सेल के सेक्टर में क्या होता है, 1 मंथ पर आपने जितनी भी सेल की हुई है उस पर आपने कितने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल की है, फिर उसको कितने रेट पर आपने क्या किया है, सेल कराया है। ऐसा होता है कि जैसे हम जिस प्राइस पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट पर आप, ज्यादा रेट पर आप क्या कराते हैं, प्रोडक्ट परचेस कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट वो परचेस करता है उसको वो प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए क्या करता है, सेल परचेस करता है और उसको बाद में वो क्या करता है, सेल करता है। तो इसलिए जो भी रेट रहता है उससे अधिक रेट पर वो क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल कराता है। फिर सेकेंड सेक्टर जो हमारा आ जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक का आ जाता है। हो सकता है कि अगर वो अमाउंट प्रोडक्ट परचेस कर रहा है उसकी क्वांटिटी 20, 40 या 50 जो भी है, लेकिन 1 मंथ पर उसने सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या नहीं की हो, सेल लगी हो, तो क्लोजिंग स्टॉक में वो सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसको वो क्या नहीं कर पाता है, सेल नहीं कर पाता है, बच जाता है। फिर उसके बाद अगला सेक्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्रोडक्ट हमने परचेस किया है, बेचने के बाद हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक हम यहाँ पर सीट बनाते हैं स्टॉक मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी ये हेडिंग क्या है, कॉलम हेडिंग है और ये आपकी क्या है, रो हेडिंग है। यहाँ से आप सेल की हाइट और विड्थ क्या कर सकते हैं, विड्थ आपको इंक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम हेडिंग पर यहाँ पर आप साइन प्रेस करेंगे तो ये देखिए एरो का साइन बना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी सेल की क्या कर सकते हैं, विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। सेम आपको क्या करनी है, रो की हाइट इंक्रीज करना है तो यहाँ पर आप रो हेडिंग पर क्या रखेंगे, कर्सर रखेंगे, यहाँ पर आपका एरो साइन बनेगा। इसको आप माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक से नीचे की तरफ क्या करिए, ड्रैग कीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रो की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर, तो 2 सेल को आप सिलेक्ट कीजिए और आपको मर्ज कीजिए। मर्ज का मतलब होता है 2 सेल को क्या करना, एक करना। तो यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा सीरियल नंबर। फिर से यहाँ पर सेल्स को आप क्या कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल परचेज। फिर सीरियल नंबर, आइटम नेम, इसके बाद आपने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेस की है और उस प्रोडक्ट का प्राइस या रेट कितना है और टोटल अमाउंट।
फिर इसके बाद क्या दूसरा सेक्टर हमारा आ जाएगा सेल का। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है मर्ज एंड सेट। यहाँ पर आपको टोटल सेल, इसके बाद आपने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल की है और कितने रेट पर आपने क्या किया है प्रोडक्ट को सेल कराया है, और टोटल उस प्रोडक्ट से आपको कितनी अर्निंग हुई है। इसके बाद आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। इसको आप सिलेक्ट कीजिए मार्जिन सेंटर, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप एक साथ सिलेक्ट कीजिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज, और यहाँ पर आप फॉर्मेट, सेल ग्रुप है इसके अंतर्गत फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कर देना है ऑटो फिट रो एंड हाइट। इसके बाद सभी सेल को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सेंटर अलाइन, मिड में सेंटर अलाइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर आप कॉर्नर पर देखिए प्लस साइन बनेगा, इसको आप नीचे की तरफ क्या कर दीजिए ड्रैग कर दीजिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज का। अब इस पर आप अलग अलग सेल पर अलग अलग कलर क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, सेकेंड सेक्टर का आप कलर कलर रख सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और लास्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से इसका भी आप क्या कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी हम क्या कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर हेडिंग हमें डालना है, तो आप इन सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए आप मर्ज एंड सेंटर, और आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, शॉप का नाम डाल सकते हैं आप, स्टॉक मैनेजमेंट। इसको आप बोल्ड कर दीजिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए टेक्स्ट को कलर हाईलाइट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या स्टॉक मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हमने पहला जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमने मान लीजिए कि हमारी एक हार्डवेयर शॉप है, यहाँ पर हमने क्या लैपटॉप लैपटॉप परचेस किए हुए हैं, जिसकी क्वांटिटी है 25 लैपटॉप हमने परचेस किया है, जिसके प्राइस क्या है, जिसके प्राइस है 35,000। अब क्या करना है हमें टोटल अमाउंट निकालनी है, तो जितने भी क्या प्रोडक्ट हमने परचेस किए होंगे इसकी इतनी क्वांटिटी होगी, इसको रेट से अपन क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है बराबर रेट, रेट वाली सेल को आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देखिए एक बार फिर से यहाँ पर आपको लिखना है बराबर, फिर इसके बाद ये रेट वाली सामने वाली सेल को आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद इंटू का साइन, और इसके बाद क्वांटिटी को आप क्या कर देंगे सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए टोटल अमाउंट आ चुकी है। तो क्या लैपटॉप परचेस किए हुए हैं 25 लैपटॉप परचेस किए हुए हैं, हर एक लैपटॉप का प्राइस कितना है 33,000 रुपया। तो टोटल जो हमने क्या लैपटॉप परचेस किए हुए हैं 25,000, तो उसके टोटल पैसे कितने हुए हैं
8,75,000 रुपया। अब इसके बाद क्या, ये हमने 1 मंथ के लिए क्या किया है, परचेस किया हुआ है। अब हमने 25 कंप्यूटर में से हमारे इस मंथ पर टोटल कितने, ओनली 20 कंप्यूटर क्या हुए हैं, सेल हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक लैपटॉप कितने का परचेस किया हुआ था, 35,000 रुपए का। अब अगर हम इसको 35,000 से कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने यहाँ पर 35,000 के कंप्यूटर परचेज किए हैं। अब हम इसको 38,000 रुपीज में क्या कर दिए, इसको सेल करा चुके हैं। फिर से यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालनी है कि टोटल 20 लैपटॉप हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं, तो टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ इज इक्वल टू, फिर रेट को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इंडू क्या कर देंगे, टोटल क्वांटिटी, जितने भी आपने लैपटॉप क्या किए हुए हैं, सेल करे हुए हैं, उसको आप क्या कर देंगे, इंडू कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है। तो टोटल आपने कितने लैपटॉप परचेस किए हैं, यहाँ सेल किए हैं 20, और उसका रेट कितना है, 38,000 रुपीज। तो टोटल अर्निंग जो आपकी हुई है 7,60,000 रुपीज। फिर क्लोजिंग स्टॉक, पहला सेक्टर है हमारा टोटल परचेस का, दूसरा है हमारा टोटल सेल का, जितना हमने क्या कराए हैं, प्रोडक्ट सेल कराए हैं। अब थर्ड सेक्टर जो हमारा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्लोजिंग स्टॉक पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने 25 क्या लैपटॉप परचेस की हुई है, और ओनली कितने बचे हुए हैं, 20। तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी निकालने के लिए आपको बराबर प्रेस करना है, और टोटल परचेस की जो क्वांटिटी है उसको माइनस कर देंगे आप किससे, टोटल सेल की क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर आपने 25 लैपटॉप परचेस किए हैं और 20 आपने बेच दिए, तो आपके पास टोटल कितने लैपटॉप बचेंगे, ओनली 5। तो आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओनली कितने कितने बचे हुए हैं, 5। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पर बराबर आप रेट, यहाँ पर देखिए आपने 35,000 रुपीज का क्या लैपटॉप परचेस किया हुआ है, इसी अमाउंट पर आप बाद में भविष्य में कभी ना कभी तो बेचेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ सामान है, इसको आप बाद में बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5 लैपटॉप बचे हुए हैं, इसको आप किसके, 35,000 रुपीज के रेट से बेचेंगे। इसको आप इंटू कर देंगे किससे, इंटू कर दीजिए आप किससे, क्वांटिटी से। तो एंटर, तो कितना, 1,75,000 रुपया है ये आपके लिए क्या बचा हुआ है। मतलब आप बाद में 5 कंप्यूटर बेचेंगे जिससे आपको 1,75,000 रुपये बाद में मिलेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ सामान। फिर इसके बाद आ जाता है अगला प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर हमने क्या प्रोडक्ट जो परचेस किया है उसको बेचा है, तो जो भी हमने सामान बेचा हुआ है इससे हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बराबर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें करना है, जो क्लोजिंग अमाउंट है इसको आप सिलेक्ट कीजिए, इसको आप प्लस कर देंगे किससे, प्लस कर देंगे आप टोटल सेल की जो अमाउंट है इससे प्लस कर देंगे, और माइनस कर देंगे किससे, टोटल परचेज, क्योंकि आपने जो सामान परचेज किया हुआ है इस पर पैसे तो आपके गए हैं, तो इसको आपको इससे माइनस कर देना है, और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 16,000 रुपीज का क्या हुआ है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगर ये वैल्यू आपकी माइनस पर आएगी तो मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पर हम लैपटॉप की जगह इस बार हम सीपीयू कितनी क्वांटिटी में परचेस किए हुए हैं हमने, यहाँ पर 40 सीपीयू यहाँ पर परचेस किए हैं। अब हर एक सीपीयू का जो प्राइस है यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। फिर इसके बाद अमाउंट पर आपको क्या कर देना है, बराबर रेट को क्या कर देंगे आप यहाँ से सिलेक्ट, और इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, क्वांटिटी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी, और इसको कर दीजिए आप एंटर।
फिर इसके बाद सेल वाला सेक्टर आ जाएगा, ये हमारा दूसरा सेक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सेल का। तो हमने यहाँ पर देखिए सीपीयू 40 सीपीयू क्या किए हैं, परचेज किए हैं, जिसका हर एक सीपीयू का प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 40,000 है। मान लीजिए हमारे एक सीपीयू का रेट कितना है, 10,000 रुपए है। तो टोटल आपको कितने रुपए का सीपीयू खरीदे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख रुपए के सीपीयू आपने क्या किए हैं, खरीदे हैं। अब हम इन सीपीयू को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पूरे 40 के 40 सीपीयू क्या हो गए हैं, बेच चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने एक सीपीयू कितने का खरीदा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 का खरीदा था। अब हम यहाँ पर सीपीयू क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम 12,000 रुपए पर क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो अब टोटल अमाउंट निकालनी है कि पूरे 40 के 40 सीपीयू आपने बेच दिए हैं, तो टोटल अमाउंट आपको कितनी मिली। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर, फिर इस एक सीपीयू के रेट को क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर देंगे और इसको इंटू कर देंगे आप किससे, क्वांटिटी से, जितने सीपीयू आपने क्या कराए हैं, सेल कराए हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर एक सीपीयू का रेट, फिर उसको इंटू कर देंगे आप किससे, क्वांटिटी से। फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 लाख रुपए के सीपीयू खरीदे थे, और यहाँ पर आपने देख सकते हैं 4,80,000 रुपए के हमने क्या कर दिए हैं, सीपीयू बेच दिए हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। फिर से आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पर देख सकते हैं कि अब तो देखिए यहाँ पर हमने 40 सीपीयू खरीदे थे, तो 40 के 40 सीपीयू आपने क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो आप यहाँ पर कीजिए बराबर, क्वांटिटी, टोटल परचेज की क्वांटिटी को माइनस कर देना है आपको सेल वाली क्वांटिटी से। तो इसके बाद पर अगर आपने 40 सीपीयू खरीदे हैं और 40 सीपीयू बेच दिए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि अब आप सारे प्रोडक्ट क्या करा चुके हैं, सेल करा सके। फिर इसके बाद अमाउंट बराबर इस रेट को आप क्या कर देंगे, डू, और यहां से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्वांटिटी से। तो यहाँ पर एंटर। तो अब क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो बराबर आपको सिलेक्ट करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस टोटल सेल अमाउंट, और इसको आपको माइनस कर देना है किससे, परचेस अमाउंट से। एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सीपीयू सेल कराने पर आपको कितने रुपए का फायदा हुआ है, 80,000। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते जाइए। यहाँ पर हम जैसे सीपीयू हो गया, अब यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, हेडफोन, और कंप्यूटर, प्लॉटर, इतने प्रोडक्ट हमने क्या किए हैं, परचेज किए हैं। यहाँ पर कितनी कितनी क्वांटिटी में आपने सामान खरीदा है, यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 मॉनिटर परचेज किए हैं, यहाँ पर 15 प्रिंटर, माउस 50 और 60 कीबोर्ड परचेज किए हुए हैं। हार्ड डिस्क है, यहाँ पर हार्ड डिस्क हमने 15 हार्ड डिस्क परचेज की हैं। हेडफोन यहाँ पर
30 हेडफोन और कंप्यूटर, यहाँ पर 7 कंप्यूटर परचेज किए हैं, और प्लॉटर यहाँ पर 5 प्लॉटर आपने क्या किए हैं, परचेज किए हैं। अब यहाँ पर आपको रेट डालना पड़ेगा कि कितने रुपए में आपने मॉनिटर परचेज किया है, तो यहाँ पर हम इसकी अमाउंट डाल दे रहे हैं। फिर प्रिंटर है, 30,000 रुपए का आपने एक प्रिंटर खरीदा है। माउस 300 रुपए, एक माउस का प्राइस कितना है, 300 रुपए। कीबोर्ड का प्राइस डाल दीजिए आप यहाँ पर 350। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, फिर हेडफोन यहाँ पर हम, फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्राइस यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 25,000 रुपए, और प्लॉटर यहाँ पर हम 45,000 रुपए। ये प्रोडक्ट को, हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ पर फॉर्मूला को क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इतना सामान क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हमने इतना सामान परचेज किया हुआ है। लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, हेडफोन, कंप्यूटर, प्लॉटर, ये हमने क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। अब हम इस सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये वाला जो सेक्टर है, आप ग्रीन वाला सेक्टर दे सकते हैं। ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये वाला कॉलम है हमारा टोटल परचेज, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने क्या किया है, परचेज किया हुआ है। अब इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर चुके हैं, अब हम उस प्रोडक्ट को क्या करा रहे हैं, सेल करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 10 मॉनिटर परचेज किए हैं। यहाँ पर हमारे पास ओनली कितने, 8 मॉनिटर बिक चुके हैं। और यहाँ पर हमने कितने रुपए के खरीदे थे, 20,000 रुपए के मॉनिटर खरीदे थे। इसको हम 23,000 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला को क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है यहाँ पर। तो देखिए, 1,84,000 रुपए के क्या बिके हुए हैं, आपके मॉनिटर बिके हुए हैं। अब फिर आपको नीचे तक फॉर्मूला क्या करते जाना है, ड्रैग करते जाना है यहाँ पर। अब इसके बाद प्रिंटर, 15 प्रिंटर है यहाँ पर हमारे, 12 प्रिंटर बिक चुके हैं। और 30,000 रुपए का हमने खरीदे थे, इसको हमने 35,000 रुपए में प्रिंटर क्या कर दिए हैं, बेच चुके हैं। अब यहाँ पर इसको भी आप फॉर्मूला को क्या कर देंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए, 4,20,000 रुपए के हमारे प्रिंटर क्या हो चुके हैं, बेच चुके हैं। फिर इसके बाद 50 माउस हमने खरीदे थे, यहाँ पर हमारे 45 माउस बिक चुके हैं। माउस हमने कितने रुपए में खरीदे थे, 300 रुपए में, और 330 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल करा रहे हैं। तो 14,850 रुपए के आपके माउस बिक चुके हैं। फिर इसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड हमने 60 खरीदे थे, इसको हम 55, सीपीयू हमारे क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। 350 रुपए का खरीदा था, इसको हम इसको 400 रुपए में क्या कर रहे हैं, सेल करा रहे हैं। नेक्स्ट हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी हमने यहाँ पर 14 हार्ड डिस्क क्या करा दी है, सेल करा दिए हैं। अब इसका रेट कितना है, आप देख सकते हैं। रेट हमने यहाँ पर कितने, 2500 रुपए में हार्ड डिस्क खरीदी थी, अब हम इसको सेल करा रहे हैं 2800 रुपए में। फिर इसके बाद हेडफोन, हेडफोन खरीदी थी हमने 30, हमारी हेडफोन इस मंथ पर 30 हेडफोन क्या बेच चुकी हैं। तो हेडफोन हमने कितने में खरीदी थी, 500 रुपए में, इसको हम 6,000 रुपीज में क्या करा रहे हैं, सेल करा रहे हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर, 7 कंप्यूटर खरीदे थे, जिसमें से 5 कंप्यूटर हमारे बिक चुके हैं। और ये हमने 25,000 रुपए में खरीदे थे, इसको हम 29,000 रुपए में क्या करा रहे हैं, सेल करा रहे हैं। और प्लॉटर, 5 प्लॉटर खरीदे थे हमारे, पूरे 5 प्लॉटर क्या हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। यहाँ पर हमने 45,000 रुपए में प्लॉटर खरीदा था, हम इसको 50,000 रुपए में क्या करा रहे हैं, सेल करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमने 1 मंथ में क्या किया था, प्रोडक्ट परचेस हुए हुए थे, इससे हमें इतने रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब आप यहाँ पर टोटल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर, और SUM, सम ब्रैकेट ओपन, और ये नंबर 1 नंबर 2 ये सारी चीज आपको क्या कर देना है,
सेल कर देना है। शिफ्ट के साथ आपको क्या कर देना है, क्लोज और एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ 6,33,100 रुपए का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक, अब आपके पास कितने रुपए का सामान बचा हुआ है, तो आपको बराबर यहाँ पर भी सम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आप इस टोटल अमाउंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,60,750 रुपए का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो आपको बाद में क्या कराना है, सेल कराना है। अब आप इसको सिलेक्ट करिए, ये सीट है, होम में जाइए, बोल्ड कर दीजिए इसको। यहाँ पर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट इस प्लस माइनस और इनटू फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर,